एक बार एक नौकरानी कुछ भी मीठा बनाती, मालिक पूरा चाट कर खा जाता, क्योंकि उसका कहना था जब तक वो पूरा पेट में न डाल दे उसका मन नहीं बढ़ता। एक दिन नौकरानी ने नारियल खरोच कर चावल से पीठा बनाया। वो सोचने लगी, अगर मैंने सारा पीठा मालिक को परोस दिया तो वो सब खा जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर उसने 5-6 पीस अपने लिए छुपा दिया और बाकी मालिक को परोसा। मालिक जल्दी जल्दी खाने लगे। पूरा खत्म करके वो बोले, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थोड़ी देर बाद जब नौकरानी अपना हिस्सा खा रही थी, मालिक वहाँ पहुँच गए। कमीनी, तुमने पीठा छुपा दिया था, तभी मैं सोचूं मेरा मन क्यों नहीं भरा, अब मेरे लिए और बना कर लाओ। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने पीठा में नारियल की जगह मूली खरोच कर डाल दिया, जिसे खाते ही मालिक बोले, ये कैसा पीठा है, इतना कड़वा। नौकरानी हंसते हुए बोली, मीठा या कड़वा क्या फर्क पड़ता है, खा लीजिए, आखिर भरना तो आपको मन ही है। एक बार एक आदमी कुछ भी खा रहा होता, उसकी नौकरानी कहती, मालिक अकेले अकेले खाने से हजम नहीं होता। फिर आदमी को ना चाहते हुए भी उसे देना पड़ता। एक दिन किसी ने मालिक को सुंगा पीठा भेजा। उन्होंने 2-3 पीस तोड़कर खाया, इतनी स्वादिष्ट, मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं बांटना। वो नौकरानी से बोला, सुनो, मुझे अपनी दाढ़ी ज्यादा करनी है, इसीलिए मेरे दोस्त ने असम से ये जादुई सुंगा पीठा भेजा है। तुम इसे छूना मत, वरना तुम्हारी भी दाढ़ी निकल आएगी। नौकरानी मालिक की षड्यंत्र समझ गई। खाना बनाते टाइम उसने गैस ऑन करके छोड़ दिया। फिर जाकर बोली, मालिक गैस खत्म हो गया। आदमी किरकिराने लगा, अब मुझे बेसमेंट में जाकर सिलेंडर उठाना पड़ेगा। तुम्हारी जगह अगर कोई लड़का काम पर रखा होता तो ये सब वो खुद कर लेता। ये सुन नौकरानी रोने लगी, मालिक बचपन से हर कोई लड़की होने का खामी दिखाता है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं वो जादुई पीठा खाकर लड़कों जैसी दाढ़ी और ताकत पाना चाहती हूँ। वो भागकर किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी सारा पीठा खा चुकी थी। एक औरत रोज चावल भिगो के रख देती, जिसे देख पति सोचता शायद ये कुछ मजेदार बनाएगी, लेकिन खाने में उसे वही रोटी और सादा चावल मिलती। एक दिन पति ने गुस्से में पूछा, रोज रोज चावल भिगो के करती क्या हो, अकेली कुछ बनाकर खा तो नहीं लेती। पत्नी बोली, अरे बाबा, चावल के पानी से अपना मुंह धोती हूँ, होली में मुझे पड़ोसन से अच्छा दिखना है। पति बोला, इसके लिए इतनी मेहनत, इससे अच्छा तुम purple.com से डर्मडॉक के 2% कोजिक एसिड ग्लो फ्यूशन नाइट क्रीम से इजीली कर सकती हो। सबसे अच्छी बात, कोजिक एसिड राइस से बनाया गया है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन और लाइटन करता है। रोज रात फेस क्लीन करके इसे अप्लाई करना है। ये डार्क सर्कल्स, डैमेज स्किन और हर तरह की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। 15 दिन यूज करने के बाद आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेगी और आप क्लियर ग्लास स्किन पाओगे। ये मैजिकल ओवरनाइट क्रीम सुपर अफोर्डेबल डिस्काउंट में मिल रहा है। प्रोडक्ट टैग है, जल्दी से जाकर डिस्काउंट का फायदा उठाओ। एक बार एक औरत ने चने भिगोकर उनसे पुलाव बनाया, क्योंकि पति को हर टाइम सिर्फ चने का पुलाव खाना होता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए पोहा बनाया, जिसे देख पति बोला, अगर तुम इसमें चने भिगो कर डालती तो शायद मैं 1 चम्मच खा भी लेता, लेकिन अब मैं भूखा रहूंगा, और अगर भूख से मर गया तो मेरे कब्र में 10 किलो चने भिगो कर डाल देना। पति की फिजूल बातें सुन पत्नी का पारा चढ़ गया। अगले दिन उसने पुलाव बनाया, लेकिन उसमें कच्चे चने डाल दिया, जिसे खाते ही पति बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पुलाव में तो चने कच्चे रह गए। पत्नी बोली, मेरा ध्यान सिलेंडर में रहता है, कहीं गैस खत्म न हो जाए, इसीलिए चने कच्चे रह गए। शाम को उसने भिगोने की बजाय सूखे चनों को फ्राई करके पुलाव में डाल दिया। पहले चम्मच में पति के दांत हिल गए। चने इतने सख्त क्यों है? पत्नी बोली, चने सख्त नहीं, आपके दांत कमजोर है, कहती हूँ ना, रोज ब्रश किया करो। कमेंट में बताओ, क्या पति चने का पुलाव खाना छोड़ देगा? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर छिलका अलग किया और उनसे सब्जी बनाकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो तरबूज में सिर्फ छिलका रहता है, मीठा हिस्सा ना के बराबर, इसीलिए फेंकने का सोचना भी मत। एक दिन पत्नी खरबूजा काट रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, हो इन्हें फेंकने वाली हो, तुम्हें अक्ल कब आएगी, ये छिलके भी बराबर वजन में आते हैं, इनका फ्राई बना दो, दाल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन डिनर के टाइम पत्नी एक निवाला भी खा नहीं पाई, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था। इनकी कंजूसी के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते में उसने अंगूर को गुच्छे से अलग किया और केले के छिलके निकालकर उन्हें अंगूर की डंडियों के साथ पति को परोसा। हो, ये क्या बेहुदा मजाक है? फिर पत्नी बोली, हो ये मजाक नहीं, कंजूसी है, जो मैं आपसे सीख रही हूँ। ये भी तो बराबर वजन में आते हैं, फेंक कैसे देती? कमेंट में बताओ, हो कंजूस को क्या पत्नी सुधार पाएगी?
एक बार एक औरत ने कच्चे केले की छिलके निकालकर फ्राई किया और खाने में पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो ये दुनिया उलट पुलट सी गई है। पका हुआ केला 30 रुपए किलो और कच्चा 70 रुपए, इसीलिए तुम छिलका फेंकने का सोचना भी मत, ये भी बराबर वजन में आए हैं। एक दिन पत्नी गाजर छिल रही थी, तभी कंजूस आकर चिल्लाने लगा, हो अपने आप को द ग्रेट खाली समझती हो, ताकत ज्यादा हो गया जो इतना गाढ़ा करके छिल रही हो। ये छिलका फेंकने के बजाय मेरे लिए जूस बना कर ले आओ। गुस्से के मारे पत्नी ने जूस में मिट्टी डाल दिया। पीते ही कंजूस किरकिराने लगा, गाजर मिट्टी के अंदर उगता है ना, जितना भी धो लो थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है। शाम को पत्नी ने कटहल के बाहरी हिस्से से सब्जी बना दी। खाते ही पति के मुंह में चुभने लगा। फिर पत्नी बोली, मुझे मालूम है कटहल की बाहर बहुत नुकीली है, कोई नहीं खाता, पर फेंकने से आपके कंजूसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता ना। कमेंट में बताओ, क्या आप लोगों को कंजूस वाली वीडियो अच्छी लगती है? एक बार एक औरत दही घोलकर अपने बालों में लगाती थी। बचे हुए दही का क्या करूं? फिर वो उसी दही से लस्सी बनाकर पति के सामने रख देती। पति खुश होकर खा लेता, लेकिन एक दिन लस्सी में उसे बाल मिल गया। अब मैं समझा, तुम बालों वाली दही से मेरे लिए लस्सी बनाती हो ना, आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? पत्नी बोली, ताकि तुम्हें एक टकली के साथ ना रहना पड़े, मेरे बाल इतने झड़ रहे। फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें आदिवासी भृंगराज हर्बल हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज्ड हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगी। लेकिन बच के रहना, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इनकी फोटोज और वीडियोस यूज करके नकली आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक दिन नौकरानी ने चाय में 2 से 4 चम्मच हल्दी मिला दिया, ताकि वो पीले रंग का बन जाए। मालिक को हमेशा से काली चीजें पसंद थी, लेकिन कुछ दिन पहले नौकरानी ने काले खाने के नाम पर उन्हें जली हुई खाना खिला दिया था। मुझे होशियारी दिखाती है, अब मैं इसे शांति से जीने नहीं दूंगा। अब से सन की मालिक को हर चीज पीला चाहिए। एक दिन नौकरानी ने खीर बनाया, पीला कर दूं? नहीं, टेस्ट बिगड़ जाएगा। वैसे भी मालिक को बहुत पसंद है, खा ही लेंगे। लेकिन खीर देखते ही सन की भड़क उठा, पीली? तुम्हें नहीं मालूम मुझे पीली चीजें पसंद है, तुम्हें काम से निकालने का टाइम आ गया। ऐसे ही नौकरानी को पीली पीली करके मालिक ने परेशान कर दिया था। मालिक के जन्मदिन पर नौकरानी ने उन्हें सबक सिखाने का एक आइडिया सोचा। उसने मैदे में हल्दी मिलाकर केक बनाया और ढककर मालिक के पास ले गई। मालिक, आपको पीली चीजें पसंद है ना, आपके खातिर मैंने स्पेशल केक बनाया है। केक देखते ही मालिक चिल्लाने लगे, छी हटाओ इसे, नहीं खाना मुझे पीली चीजें। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का केक। एक बार एक औरत का दामाद 10 दिन से ससुराल में पड़ा हुआ था। रोज सुबह सास उसके लिए कड़क चाय और गर्मा-गर्म पोहे बनाती, क्योंकि वही दामाद जी की फरमाइश थी। दोपहर होते ही वो अपना कदम किचन में रख देता। क्या बना रही हो सासू माँ? आज कुछ बढ़िया बनाना, जैसे बिरयानी, बटर चिकन, मटर पनीर। डिनर का टाइम हुआ नहीं, दामाद जी कहने लगते, सासू माँ मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 10-12 सूखी रोटी, साथ में सलाद और दही दे देना। सास ये सब झेलती झेलती थक गई थी, पर वो क्या करती, इज्जत का सवाल था। 11वें दिन सास ने पूछ ही लिया, दामाद जी अब जा कब रहे हो, काफी दिन हो गए। ये सुन दामाद बोला, क्यों, आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6-6 महीने रहती है। सास बोली, बेटा वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। दामाद किरकिरा कर बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? एक बार एक औरत दाल के 50 दाने अलग कर रही थी, क्योंकि उसे इतना ही पकाने की इजाजत है। बात उसकी पहली रसोई की है। कंजूस पति ने आकर कहा, क्या तुमने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल वाली दाल खाई थी? जी खाई थी, बहुत ही बेकार, दाल के नाम पर सिर्फ पानी और हल्दी होती है। हो, मुझे वैसी ही दाल पसंद है, इसीलिए तुम 50 दाल के दानों से ज्यादा नहीं पकाओगी। एक दिन पत्नी हाथों में सरसों का तेल लगा रही थी। आप मुझे एक बॉडी लोशन क्यों नहीं ला देते? सरसों का तेल बहुत चिपचिपा होता है। हो, बॉडी लोशन कितनी महंगी आती है, तुम सरसों के तेल में पानी मिलाकर लगाना, चिपचिपाहट कम हो जाएगी। वैसे भी पैसा बचाना सबसे बड़ी कला। अरे कंजूसी कब से कला बन गई? असली कला तो मैं इन्हें दिखाऊंगी। उसने डिनर बनाकर पति को परोसा, जिसे खाते ही वो बोला, अजीब सी टेस्ट और खुशबू क्यों आ रही है? फिर पत्नी बोली, अरे आपने सरसों में पानी मिलाने को कहा था, अब उससे सब्जी कैसे बनाती? इसीलिए 2 साल पहले आपने जो आंवला हेयर ऑयल लाया था, वही मैंने सब्जी में डाल दी। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का पैसे बचाने की कला।
एक दिन पत्नी जली हुई रोटी डालकर कंजूस पति के लिए ले गई। रोटी देख वो चिल्लाने लगा, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कभी चावल जलाओगी तो कभी रोटी। अगर ऐसे ही नुकसान करती रही तो पति तुम्हें लाइन पर लाना पड़ेगा। अगले दिन वो गैस पर सब्जी चढ़ाकर फोन देखने में मस्त मगन हो गई। थोड़ी देर में कंजूस को जलने की बू आने लगी। वो भागकर किचन गया और वहाँ का दृश्य देख जोर जोर से चिल्लाने लगा। पत्नी दौड़ कर आई, नुकसान ही नुकसान, सारा मूड खराब कर दिया। आखिर तुम क्या देखती रहती हो फोन पे? चलो दिखाती हूँ, ये देखो एक मैंडरिन ड्रामा आर्ट सीक्रेट, जिसे देखकर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। इसमें हाई स्कूल का एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। बहुत प्यारा शो है, आपको भी देखना चाहिए, तो थोड़ा प्यार आपके अंदर भी आएगा। अच्छा, पर ये तो मैंडरिन शो है ना? अरे अब बस प्ले स्टोर से Amazon मिनी टीवी को डाउनलोड करो और ऐसे ही के ड्रामा मैंडरिन ड्रामा देखो, जो कि सारे हिंदी में डब्ड है। हर हफ्ते न्यू शो विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री।